अभी हम R32 का गैस चार्जिंग करेंगे और गैस चार्जिंग करने से पहले आपको ध्यान ये रखना होता है कि वैक्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह से यहाँ पर वैक्यूम कर रहा हूँ मैं, उसी तरह से कोई भी टेक्नीशियन को वैक्यूम बिल्कुल करना चाहिए, ताकि अंदर में जो मॉइस्चर और एयर रहे पाइप के अंदर और कंप्रेसर के अंदर, वो अच्छे तरीके से निकल सके। उसके बाद अगर आप गैस चार्जिंग करोगे तो प्रॉपर उसमें गैस रहेगा, एयर मॉइस्चर नहीं रहेगा और कूलिंग भी बेटर देखने को मिल पाएगा। तो यहाँ पर माइनस में आपको कांटा बता रहा है, जब भी वैक्यूम करते तो माइनस में कांटा होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर जो वैक्यूम लगाए हुए उसमें से एयर नहीं निकलना चाहिए। एयर अगर निकलता है स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे वो पूरा ख़त्म होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर गैस चार्जिंग करने का रीज़न ये था कि इसमें लीकेज था। अब लीकेज को टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या किए कि कंप्रेसर तो मतलब था ही, लेकिन उसमें हम लोग क्या किए कि गैस को डालना था। गैस को डाल करके डायरेक्ट मुझे पता था कि इसमें आराम से हम लोगों को लीकेज मिल जाएगी, क्योंकि वो बड़ा लीकेज था। तो यहाँ पर हम लोगों ने नोटिस किया कि एयर वगैरह यहाँ पे निकलना चालू हो गया था। थोड़ा सा गैस हम लोग इसमें डाले थे 32 नंबर। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों का पता चल गया कि यहाँ से लीकेज है। देख सकते हैं यहाँ पे ये लीकेज वाइब्रेट की वजह से हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग गैस को चार्ज करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने आप लोगों को दिखाया था वैक्यूम कर रहे थे हम लोग। वैक्यूम करने के बाद अब यहाँ पे गैस डाल रहे हैं। और गैस डालने से पहले आपको ध्यान रखने वाला कुछ चीज़ है जो आपको बिल्कुल नोटिस करना चाहिए कि जो भी पाइप आप कनेक्ट किए हो, सारा पाइप आपका अच्छे तरीके से टाइट हो। कहीं से भी वो लूज़ नहीं रहना चाहिए पाइप। अगर पाइप लूज़ रहेगा तो उसमें ये होगा आपका कि धीरे धीरे करके एयर वो ले सकता है। तो सबसे पहले हम लोग फ्लश करें, थोड़ा सा गैस को निकालेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, देख सकते हैं जो भी हमारा पाइप में एयर था वो निकल गया। अब सारे पाइप में हमारा सिर्फ गैस है। अब को हम लोग वैक्यूम को तोड़ करके गैस को धीरे धीरे डालेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे। अब कभी भी आप गैस चार्जिंग कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहला चीज़ ये कि जो आप गैस इसमें डालो उसका बैक प्रेशर का आइडिया आपको होना चाहिए। जैसे कि ये R32 गैस है तो इसका आपका बैक प्रेशर जो रहता है वो आपका 120 से 130 के बीच में होना चाहिए नॉर्मली। और 410 भी रहता तो उसका भी बैक प्रेशर सेम होता। और बैक प्रेशर के अलावा जब हम लोग इसमें गैस चार्जिंग करेंगे तो धीरे धीरे करके इसमें गैस को डालना होता है, ताकि आपका कूलिंग प्रॉपर तरीके से आ सके। ऐसा नहीं कि एक बार में पूरा गैस को डाल दे भाई, धीरे धीरे करके गैस को चार्ज करना पड़ता है। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग गैस को चार्ज भी कर रहे हैं और साथ ही साथ कुछ चीज़ें भी नोटिस कर रहे हैं। जैसे इसका हवा का हीटसिंग जो रहता है, जी हाँ पंखा हमारा चल रहा है, इसका हीटसिंग भी धीरे धीरे करके आना चाहिए प्रॉपर तरीके से। और जो हमारा पाइप है, पतला वाला पाइप, उसमें अब आइस जम गया। मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आइस जमना चालू हो गया। मतलब इसमें जो गैस होता है वो आपका 20 से 30% अभी गैस इसमें जा चुका है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसमें आइस बनना चालू हो गया। अब जब प्रॉपर गैस डलाएगा तो वो आइस ऑटोमेटिक वो गल जाएगा। अब यहाँ पे हीट भी देख रहे हो तो हीट भी आना चालू हो चुका है, क्योंकि आउटडोर यूनिट में अगर प्रॉपर तरीके से ये काम करेगा तो उसमें हीट भी चालू हो जाएगा। अंदर में रूम में हमारा ठंडा हवा फेंकता है और बाहर में आउटडोर के पास गर्म हवा फेंकता है। अब इसको हम लोग फिर से गैस चार्ज कर रहे हैं। गैस चार्ज धीरे धीरे करके ये हमारा हो रहा है। समय देना पड़ता है गैस चार्जिंग में। ऐसा नहीं आपको जल्दी जल्दी गैस चार्ज कर देना होगा भाई। थोड़ा टाइम दे करके काम कीजिएगा तो प्रॉपर तरीके से और अच्छा तरीके से वो काम होगा। इसलिए समय देना पड़ता है कोई भी गैस चार्जिंग में, चाहे आपका R32 हो या 410 हो या फिर 22 नंबर हो। 22 नंबर नॉर्मली होता है, वो बहुत आराम से चार्ज होता है, उसमें ज़्यादा कोई इशू नहीं होता। लेकिन हाँ, R32 और 410 में समय देना पड़ता है। और कभी भी आप गैस चार्जिंग करने जा रहे हो तो उसमें आउटडोर यूनिट में एक स्टिकर होता है जिसमें आपका गैस का नंबर भी लिखा हुआ रहता है, कौन सा गैस है। दूसरा, हमारा कितना गैस उसको डालना है वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ रहता है। तो उस चीज़ को भी आप नोटिस कर लीजिएगा ताकि आपके लिए ईजी हो। और हीटसिंग बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आ रहा है हमारा। अब मैं आप लोगों को पाइप दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं जहाँ पर आइस बन रहा था वो हमारा मेल्ट हो चुका है, गल चुका है। अब नॉर्मल वहाँ पर सिर्फ ठंडा कर रहा है दोनों पाइप। तो इस तरह से आपको नोटिस भी करना है कुछ कुछ चीज़ें को, जिससे आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो सके कि हमारा गैस चार्जिंग प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। अब इसमें जो बैक प्रेशर मैंने आप लोग को बताया था उस तरह से यहाँ पर बैक प्रेशर मैंने रखा है 120 से 130 के बीच में रखा है मैंने। देख सकते हैं यहाँ पे। अब कांटा कभी थोड़ा सा ज़्यादा भी चलने के बाद हो सकता है 140 भी हो सकता है, 145 भी, तो वो आपको ज़्यादा डरने वाला कोई बात नहीं है। 120 से 130 के बीच में डाल करके छोड़ देना है। थोड़ा सा रनिंग जब करेगा तो हो सकता है कांटा प्लस जाए, तो उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होना चाहिए कांटा। तो इस तरह से आप गैस चार्जिंग करेगा तो बहुत अच्छे तरीके से गैस चार्जिंग होगा, आपका कूलिंग भी बेस्ट मिलेगा।